हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावना, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कॉमन कंडीशन है कोहनी का दर्द, जिसको बोलते हैं टेनिस एल्बो। हम जानेंगे क्यों इसको टेनिस एल्बो बोलते हैं, कैसे ये दर्द शुरू होता है और आप क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में। पहले हम जानते हैं बेसिक कोहनी का स्ट्रक्चर होता कैसा है। सबसे पहले ये बोन्स होती हैं, हाथ की हड्डी जिसको ह्यूमरस बोलते हैं। फिर ये रेडियस और अल्ना जो कि आपके फोर आर्म की हड्डियाँ होती हैं दो। अब इसके अराउंड होती हैं मांसपेशियाँ। और ये जो कंडीशन है टेनिस एल्बो, ये मांसपेशी में दिक्कत होने के कारण होती है। मैं आपको हमेशा कंडीशन बताती हूँ किस वजह से होती है। बोन की वजह से है, नर्व की वजह से है, मांसपेशियों की वजह से है, लिगामेंट की वजह से। तो ये जो टेनिस एल्बो होता है, ये कंडीशन होती है मांसपेशियों में जब दिक्कत आती है। ये हाथ की हड्डी ह्यूमरस, ये हमारे फोरआर्म की हड्डी है अल्ना और रेडियस। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप जानें कि क्या क्या मूवमेंट होती है कलाई पे, अपनी रिस्ट पे जो मूवमेंट होती है। ये होता है एक्सटेंशन जब हम ऊपर करते हैं, ये है मूवमेंट फ्लेक्शन जब नीचे करते हैं। तो ये जो दो मूवमेंट, इसके अलावा भी मूवमेंट इधर, ये जो हाथ को हम इधर करते हैं उधर करते हैं, ये और ये। इस कंडीशन में जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है वो है एक्सटेंशन का, आपको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। जो मसल्स ये काम करा रही है रिस्ट पे, कलाई पे एक्सटेंशन का, ये मांसपेशियां आती हैं कोनी के यहाँ से। इन मांसपेशियों का ओरिजिन होता है कोनी से, कोनी के बाहर वाले हिस्से से इन मांसपेशियों का ओरिजिन होता है और ये आके हमारी कलाई में मूवमेंट कराती है एक्सटेंशन का। जब ये जो एक्सटेंशन कराती है जो मांसपेशियां, उसमें जब दिक्कत होती है, उसमें छोटे छोटे टीयर्स चोट लगने के कारण या फिर रिपीटेटिव एक्टिविटी के कारण इन्फ्लामेशन होता है। यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो टीयर, यहाँ पे इन्फ्लामेशन, अंदर सूजन। और तब जब आप मूवमेंट करते हो रिपीटेटिव, तब आपको यहाँ पे पेन होता है। आप मूवमेंट करते हो कलाई पे, रिस्ट पे, और आपको पेन होता है कोनी में इस कंडीशन में। किन किन पेशेंट्स को या किन लोगों को ये दिक्कत ज़्यादातर होती है? इसका नाम टेनिस एल्बो इसलिए है क्योंकि टेनिस प्लेयर्स में ये कॉमनली देखी गई है कंडीशन, क्योंकि उनकी रिस्ट पे रिपीटेटिव फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये रिपीटेटिव मूवमेंट होती है रैकेट यूज़ करने के कारण। और क्या कंडीशंस हैं? लॉन्ग टाइम जिनका ऑफिस में डेस्क जॉब है और कीबोर्ड पे बहुत काम है, कीबोर्ड माउस, उनको ये कंडीशन हो सकती है। रिस्ट पे कोई भारी वजन उठाने का, क्योंकि जब हम वजन उठाते हैं तो हम उठाते हैं और फिर यूं करते हैं कलाई को एक्सटेंड, तो भारी वजन बकेट उठाते समय दर्द होना। उसके अलावा गिटारिस्ट को और जो भी फाइन वर्क करते हैं किसी भी फैक्ट्रीज में, फाइन वर्क वाली कंडीशंस जिनके अंदर की रिस्ट पे, कलाई पे ज़्यादा रिपीटेटिव मूवमेंट है, लोड है, उनको ये कंडीशन होती है। और क्योंकि ये टेनिस प्लेयर्स में ज़्यादातर देखा गया, इसलिए इसको टेनिस एल्बो नाम दिया है। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टेनिस प्लेयर्स में, ये किसी में भी हो सकती है और उनका कारण ये हो सकता है। पेशेंट हमारे पास क्या लेकर आता है? कोहनी में दर्द लेकर आता है। और जब हम क्लिनिकली टेस्ट करते हैं तो हम एक स्पेशल टेस्ट करते हैं, कोजन्स टेस्ट, जो हमें पॉजिटिव मिल सकता है। हम पेशेंट को हाँ कलाई को एक्सटेंड करने को बोलते हैं और पेशेंट ऊपर करने की कोशिश करता है, हम रेजिस्टेंस लगा के उसको नीचे करने, तो ये करने में पेशेंट को कोहनी में दर्द होता है। इससे हमें पता लगता है कि एक्सटेंसर मसल्स का जहाँ पे ओरिजिन है, वहाँ पे दिक्कत होने के कारण ये आया है पेन। फिर हम कंफर्मेशन तो क्लिनिकली ही होता है। पेशेंट का हिस्ट्री, सिम्टम्स और क्लिनिकल स्पेशल टेस्ट से हम पता लगा सकते होते हैं कि कौन सी कंडीशन है। बट क्योंकि इस कंडीशन में एल्बो में ये पेन होने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो ये हम क्लिनिकली ही आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या टेनिस एल्बो है या नहीं है। एक्सरे में यूजुअली 90% पेशेंट्स में एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल होता है, कुछ नहीं दिखता है। बट कुछ पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक एक कंडीशन है, जिनका बहुत काम है, जिसमें कि रिपीटेटिव एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे सालों के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो हमें ये थोड़ा सा कैल्सिफिकेशन दिख सकते हैं। हड्डी का बनना शुरू हो जाता है जहाँ पे ये मांसपेशी का ओरिजिन होता है। ये मांसपेशी होती है, जहाँ से ये मांसपेशी ओरिजिनेट होती है, वहाँ पे बोनी ऑसिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। ये रेयरली हमें मिल सकता है। अब ट्रीटमेंट के लिए या उपचार के लिए हमें क्या करना है? जिनको भी ये कंडीशन है, सबसे पहले कारण जो है, कारण आपका ऑक्यूपेशन हो सकता है मोस्ट कॉमनली। तो उस ऑक्यूपेशन में या तो ऑक्यूपेशन चेंज करना, नहीं चेंज हो सकता है तो हमें उसमें मॉडिफिकेशंस करनी है। अगर स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, उन्हें अपना रैकेट क्या है, वर्न आउट रैकेट है, पुराना है, उसका अच्छा काम नहीं कर रहा है या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, वो करनी ज़रूरी है। डेस्क जॉब है, आपको कीबोर्ड, अब आजकल अर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स आते हैं स्प्लिट, जिसमें कि आपकी हैंड की मूवमेंट न्यूट्रल रहे,
और जो भी रिपीटेटिव वर्क है आपको वो कम करना है। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई गिटारिस्ट है, आपको वो सब में ब्रेक देना है, मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। ये सबसे प्राइम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं करेंगे बाकी इलाज टेम्पररी है। आपको मेडिकेशंस लेके पेन में इंप्रूवमेंट मिल सकता है, बट आप रूट कॉज को नहीं ठीक कर पाएंगे ये करके। मॉडिफिकेशन सबसे पहले। फिर आपको ये ब्रेस, जिसको टेनिस एल्बो बैंड बोलते हैं, और इसको काउंटर फोर्स ब्रेस मैकेनिज्म पे ये काम करता है। काउंटर फोर्स, इसको पहनने का तरीका मैक्सिमम पेशेंट जिनको भी मैं ये देती हूँ वो बताने के बाद भी गलत पहनते हैं। ये टेनिस एल्बो बैंड होता है, आपको बाहर मिल जाएगा, जिस मर्जी ब्रांड का आप ले सकते हैं। बट एक है फ्लैट बैंड नहीं होता है, इसके अंदर ये एक पोर्शन होता है जो हल्का सा उठा हुआ होता है। जब भी आप बैंड ले, एक पोर्शन होता है बॉल या राउंड स्ट्रक्चर होता है, ये हल्का सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसको आपने कहाँ लगाना होता है? जहां आपको दर्द है। आपको दर्द का पॉइंट पेन का यहाँ होगा, लेटरल, बिल्कुल लेटरल एपिकॉन्डाइल जिसको बोलते हैं। इससे 1 सेंटीमीटर या 1 फिंगर नीचे ये हिस्सा आना है आपका, जो उभरा हुआ हिस्सा है। जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा पेन है उससे 1 से 2 फिंगर नीचे ये बॉल वाला हिस्सा आना चाहिए। और फिर आपको इसको फर्मली टाइटली बांधना है। बहुत टाइट नहीं बट बहुत लूज नहीं। आप कब कब पहनना है इसको? जब आप काम कर रहे हैं, जो रिपीटेटिव एक्टिविटी में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत है जिसकी वजह से ही है, वो एक्टिविटीज़ के टाइम पे पहनना है। अगर वो आप एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी काम आपकी डेली एक्टिविटीज़ के टाइम पे आपको पहनना है। बट आप जब रेस्ट है, आप खाली बैठे हैं या आप कुछ भी एक्टिविटी हाथ से नहीं कर रहे, तब आपको नहीं पहनना है। रात को सोते समय आपको नहीं पहनना है। इसको ज़्यादा पहनने से भी नर्व कंप्रेशन हो सकता है, नस दब सकती है, उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आपको सिर्फ एक्टिविटी के टाइम पे ये पहनना है। अपनी एक्टिविटीज को स्पेसिंग देनी है, कुछ कुछ समय ब्रेक लेना है। ये नहीं कि आप 4 घंटे कंटिन्यूसली एक्टिविटी कर रहे हो और 4 घंटे ये पहनना है। आपको हर एक्टिविटी करते समय 40 से 50 मिनट में थोड़ी देर का ब्रेक देना है, इसको भी हटाना है। तो ये टेनिस एल्बो बैंड। इसके अलावा आप मेडिकेशंस, मेडिकेशंस में आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो आपको पेन के लिए मेडिकेशंस दे सकते हैं। अब एक्सरसाइजेज का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। जो ये एक्सटेंसर मसल्स हैं जिनकी इन्फ्लेमेशन के कारण ये आपको पेन है, हमें उन एक्सटेंसर्स का स्ट्रेचिंग करना है। तो स्ट्रेचिंग के लिए सिंपल मैकेनिज्म, हमें एक्सटेंसर का स्ट्रेचिंग करना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हम फ्लेक्शन करके एक्सटेंसर्स का स्ट्रेचिंग करना है। फिर हमें एक्सटेंसर मसल्स का, ये जो मसल्स इनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जैसे कि ये वाली है, मैं डंबल लेके, और ये एक्सरसाइज हमेशा करते हुए, ये नहीं कि ऐसे ऐसे आप कर रहे हैं। हमें अपना फोर आर्म सपोर्टेड रखना है कि मूवमेंट सिर्फ रिस्ट पे हो। आप डंबल से एक्टिविटी ये करेंगे तो ये स्ट्रेंथनिंग होगी आपके एक्सटेंसर ग्रुप की। आपको स्ट्रेचिंग करनी है, आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है, आपको सारे एक्सटेंसर ग्रुप की, ये आपको कोई भी फिजियोथेरेपी की वीडियो में आपको मिल जाएंगी, क्या क्या एक्सरसाइज आपने करनी है। फिर जब ये सबसे आराम नहीं है तो हम क्या दे सकते हैं? हम इंजेक्शंस लगाते हैं पेशेंट को। स्टेरॉइड इंजेक्शन सबसे पहले हम ट्राई करते हैं, मैक्सिमम पेशेंट को उससे रिलीफ हो जाता है। ये जो इन्फ्लेमेशन है उस साइड पे हम इंजेक्शन स्टेरॉइड का लगाते हैं। मैक्सिमम इंजेक्शन आप साल में 3 ले सकते हैं, और मैक्सिमम 3 की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, 1 या 2 में पेशेंट को रिलीफ रहता है। पेन जब रिलीफ रहता है तो आपको केयर, यानी कि अर्गोनॉमिक मॉडिफिकेशंस आपके काम में क्या करनी है? आपको एक्सरसाइजेज रिजीम रेगुलरली फॉलो करना है। आपको एक्टिविटीज़ अगर कुछ हैवी है तो उस टाइम पे आपको जो टेनिस एल्बो बैंड है, ब्रेस है, वो पहनना है। कुछ रिफ्रैक्टरी केसेस है जिनमें स्टेरॉइड इंजेक्शन से भी अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो हम पीआरपी इंजेक्शन, रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट थी, उसको हमने स्टेरॉइड भी लगा दिया था, सारी मेडिकेशंस भी चल रही थी, बट उसको कुछ खास रिलीफ नहीं था। फिर जब हमने उसको पीआरपी लगाया, पहले ही पीआरपी के डोज में उसको काफ़ी इंप्रूवमेंट था, हमने दूसरा भी लगाया और अब 3 पीआरपी इंजेक्शन 1 वीक के गैप में शी हैज़ ऑलमोस्ट 95% इम्प्रूवमेंट। उसको एक्टिविटी में बिल्कुल भी पेन नहीं है। पीआरपी इंजेक्शन हम ब्लाइंड लगा सकते हैं, ब्लाइंड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं लग रहा तो हम यूएसजी गाइडेड भी लगा सकते हैं, ताकि हम प्रिसीजन से लगाएं और सही जगह पे लगे और इम्प्रूवमेंट मैक्सिमम मिले पेशेंट को। वीडियो आपको समझ आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।